Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English online classes. The topic of today's class is McVitie the mystery cat. आज बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि समरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस तरीके से हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे. लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ. वर्किंग विद पोएम पेज नंबर 51. Question number 1. Read the first stanza and think. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इज मैक्विटी अ कैट रियली? क्या मैक्विटी सच में कैट है? आंसर, मैक्विटी इज अ कनिंग कैट. कनिंग मतलब चालाक, धूर्त. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, इफ नॉट हु कैन मैक्विटी बी? मैक्विटी अगर कैट ना होती तो क्या होती? आंसर, if not a cat, he can be an expert thief or criminal or a mysterious creature. अब देखो बच्चों, इसमें कहा है एक्सपर्ट थीफ. थीफ का मतलब होता है चोर. क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराधी. तो अगर वो एक चालाक कैट ना होती तो क्या होती? एक एक्सपर्ट, मतलब जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, काम को अपने अच्छी तरह करते हैं, वैसी वो चोर होते या फिर वो वैसा अपराधी होती. मिस्टीरियस का मतलब क्या है? मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमयी, या फिर वो एक रहस्यमयी क्रिएचर होता है. क्रिएचर मतलब बीइंग होती, एक रहस्यमयी बीइंग होती. ठीक है. तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर मैक्विटी जो है वो कैट नहीं होती तो वो या थीफ होती, चोर होती, या फिर एक अपराधी होती, या फिर कोई एक अलग से रहस्यमयी प्राणी होती. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है बच्चों. फर्स्ट है, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डैश. तो इसका आंसर हमने वहाँ से ही लिया है, बुक में से ही. Who evades arrest and escape. Who evades, evades मतलब जो भाग जाता है. किससे एस्केप कर पाता है? अरेस्ट से इवेड कर देता है, उससे बच जाता है, और एस्केप भाग जाता है कहाँ से? क्राइम सीन ऑफ क्राइम, जहाँ पे कुछ आपराधिक वारदात हुई है उस जगह से वो भाग जाता है और अरेस्ट को, अपने पकड़े जाने को वो हटा देता है, वो वहाँ से उसको अवॉइड कर देता है. नेक्स्ट देखो, सेकंड हम देखते हैं, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिफोर. मैंने बैफल्ड आपको बताया था हैरान रह जाना, हैरान परेशान रह जाना. तो इसका आंसर है, इट फेल्स टू गेट अ क्लू अबाउट द क्रिमिनल. वहाँ पे जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो पुलिस है, जैसे यहाँ पे हमारी दिल्ली पुलिस होती है, वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड होती है जो कि डिटेक्टिव होती है और जो पुलिस होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है हर क्राइम को. अब वो कहते हैं वो कब हैरान रह जाती है? वो तब हैरान रह जाती है जब उसे कोई क्लू नहीं मिलता, क्रिमिनल का, अपराधी का कोई क्लू नहीं मिलता. तो इसका है, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज इट फेल्स टू गेट अ क्लू अबाउट द क्रिमिनल. फिर अब थर्ड देखो, डैश बिकम मैक्विटीज मूव मच फास्टर देन देम. अब ये है फ्लाइंग स्क्वाड. ब्रिटिश में होता है, फ्लाइंग स्क्वाड होती है. ब्रिटेन की पुलिस जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड कहलाती है. इज़ नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑन हिम. अब वो क्या करती है? वो पकड़ नहीं सकती. किसको नहीं पकड़ सकती? मैक्विटी को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि वो बहुत तेज़ जो है मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज़ी से चला जाता है. तो यही समझाने की कोशिश की है. तो ये वाला आंसर आपने लिखना है यहाँ पर. देखो, फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम बिकॉज मैक्विटी मूव्स मच फास्टर देन अदर ऑफ देम. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. अ कैट आई एम श्योर वुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू with laws in McVitie breaking in the light of the comment above. अब ये कहते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है? मैक्विटी एक जो कैट है वो श्योर है, लेकिन वो वॉक करती है क्लाउड पे विदाउट कमिंग थ्रू,
मतलब वो बादलों पे तैरती रहती है या बादलों पे चलती है, जिससे कि वो नीचे नहीं गिर सकती है, जिससे वो कम थ्रू नहीं हो सकती, उसके पास नहीं, उससे पास होके नहीं आ सकती। वो कह रहे हैं अब ये कौन सा लॉ जो है वो ब्रेक हो रहा है, इस वाले में ब्रेक हो रहा है। आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो खींचता है चीज़ों को अपनी तरफ। विद द ग्रेविटेशनल पुल कैप्टिवेट्स दी थिंग्स अराउंड इट। अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो यही आंसर है इसका बच्चे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, स्टेंजा एंड देन डिस्क्राइब मैक्विटी इन 2 or 3 sentences ऑफ योर ओन। आपको स्टेंजा नंबर 3 पढ़ना है, लास्ट जो स्टेंजा है उसका, और डिस्क्राइब करना है मैक्विटी की 2 या 3 सेंटेंसेस में, उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, मतलब बुक से नहीं देख के लिखने, अपने आप लिखना है। तो आंसर है इसका, मैक्विटी इज़ अ वेरी कनिंग एंड कॉशियस कैट, ही इज़ टॉल एंड थिन। जो मैक्विटी है वो बड़ी कनिंग है मतलब बहुत ज़्यादा चालाक है, और बहुत ज़्यादा कॉशियस है, कॉशियस मतलब अवेयर है, अलर्ट है। और वो टॉल भी है और वो थिन भी है, लंबी भी है और वो थिन भी है, फैट नहीं है, थिन है। ठीक है, पतली भी है, लंबी है लेकिन पतली है, और साथ में चालाक भी है और चौकन्नी भी है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ तक कर लिया था। फिर है his eyes are sunken in, his forehead is wrinkled and his head is dome like। अब ये क्या कह रहे हैं, उसके फिजिकल जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो टॉल है लेकिन थिन है, लंबी है लेकिन पतली है, और उसकी जो आंखें हैं वो ऐसे लगता है कि आंखें जो हैं अंदर को धंसी हुई हैं, और उसका जो फोरहेड है, माथा जो है, उस पर ऐसा लगता है कि व्रिंकल्स पड़े हुए हैं, वो त्योनियाँ चढ़ी हुई हैं। एंड हिज हेड इज डोम, वो हेड जो है उसका वो डोम के जैसे गुंबद होता है ना, वैसा है। हिज कोट इज सॉइल्ड, जो उसका कोट है वो गंदा हो रखा है। हेयर्स ऑन हिज चीक, जो उसके हेयर्स हैं वो उसके चीक पे, आपने देखा मूछें होती हैं गैट की, ऐसे से करके, विस्कस जिसे कहते हैं, उसी को कहा है हेयर्स ऑन द चीफ नॉट कॉम्ब। अब इनको उसने वो नहीं कर रखा, कंघी नहीं कर रखी, तो वो ऐसे ही छितराए हुए हैं। ठीक है, तो यानी हम पूरा आंसर देखें तो हमारा क्या आंसर बनना, मैक्विटी इज़ अ वेरी कनिंग एंड कॉशियस कैट, ही इज़ टॉल एंड थिन, हिज आइज आर sunken in his forehead is wrinkled and his head is dome like, his coat is soiled, hairs on his cheeks are not combed। ठीक है, अब है हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट देखो हम स्टेटमेंट्स लेते हैं, मैक्विटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, ट्रू, इट इज़ अ वेरी कनिंग कैट, इट बिहेव्स लाइक अ क्रिमिनल। ठीक है, ये ट्रू हो गया आपका। सेकेंड है, मैक्विटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन ईजिली डू, दैट इज फॉल्स। हमने देखा था ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर है, मैक्विटी है सुपरनेचुरल पावर्स, ट्रू है, वो जल्दी से आती है जल्दी से गायब हो जाती है, कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। फिर है, मैक्विटी इज़ वेल ड्रेस स्मार्ट एंड ब्राइट, ये फॉल्स है बच्चों। आपका फोर्थ पार्ट इसमें है कि वो स्मार्ट है, वो तो हमने कहा कि वो अपनी मूंछों को भी कॉम नहीं करता, तो फिर ये वेल ड्रेस कैसे है, ये फॉल्स है। ठीक है, फिफ्थ देखो, मैक्विटी इज़ अ स्पाई, अ ट्रिक्स्टर, अ क्रिमिनल, ऑल रोल इन वन, बिल्कुल सही है। जो मैक्विटी है वो एक अपराधी की तरीके से, एक ट्रिक्स्टर मतलब जो चालाकी करते हैं, ठगते हैं ना जो, वो, और स्पाई का मतलब जैसे डिटेक्टिव वगैरह होते हैं ना, जो जासूस कहते हैं जिन्हें हम हिंदी में, तो वो होता है, वैसा है मैक्विटी। हम अब आगे चलते बच्चा। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। हैविंग रेड द पोएम ट्राई टू गेस whether the poet is fond of cats,
सो वाई डज ही कॉल मैकविटी अ फिend एंड मॉन्स्टर? क्यों वो कह रहा है, फिend का मतलब मैंने आपको बताया था डेविल को कहते हैं। वो कहते हैं क्यों, अगर जो पोइट है यहाँ पर, अगर उसे कैट्स अच्छी लगती हैं, फॉन्ड ऑफ मीन्स अच्छी लगती हैं, तो मैकविटी को उसने मॉन्स्टर क्यों कहा है और डेविल क्यों कहा है? तो आंसर है इसका, द पोएट एडमायर्स द कैट फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट, expert criminality, and the way he gives a slip to the police, but he is a lawbreaker at the same time, so the poet calls him devil and giant. अब वो क्या कहते हैं कि मैकविटी जो है वो, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो बहुत इजीली मूव करता है और बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपर्ट्स भी हैं। अपराधी है वो, एक एक्सपर्ट अपराधी है, लेकिन उसकी क्या प्रॉब्लम है कि वो स्लिप भी कर जाता है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो लॉ को ब्रेक करता है, रूल्स को तोड़ता है सेम टाइम पे। इसलिए जो पोएट है उसने उनको डेविल और जायंट भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हैज़ द पोएट यूज एग्जेगरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट? फाइंड द few examples of it and read those lines aloud. अब हमें ऐसी लाइन्स बुक में से देख के लिखनी है जिसका मतलब निकलता हो कि एग्जेगरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, स्पेशल इफेक्ट मतलब उसे ज़्यादा निखार के कुछ नया करना जिससे कि वो स्पेशल बन जाए। तो पोएट कहते हैं क्या उसने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया ताकि उसका एक स्पेशल इफेक्ट बन जाए? तुम्हें क्या लगता है ऐसी कहाँ कौन कौन सी बात की है जो थोड़ी अलग सी है, लेकिन वो एक तरीके से लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया है? वो इसका आंसर फर्स्ट है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जेगरेशन। बढ़ा चढ़ा के जो बोला गया उसकी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, ही इज़ बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। सेकेंड है, हिज पावर ऑफ लिवेशन। एंड थर्ड है, अ फिend एंड feline shape, a monster of depravity. ये जो 3 लाइन्स हैं ये हमने बुक से ही उठाई हैं। तो ये वो लाइन्स हैं जिसमें ऐसे लगता है कि जो भी चीज़ बताई जा रही है वो बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मैकविटी एंड हिज प्रैंक्स? प्रैंक्स का मतलब होता है जैसे हम प्रैंक्स खेलते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, वही है ये शरारतें करना जो करते हैं हम। अब ये है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मैकविटी? मैकविटी के बारे में पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया और वो क्या क्या शरारतें करता है दूसरों के ऊपर, उसको बताता है हमें। मैकविटी वॉज अ मेल कैट, वो एक मेल कैट थी, कैट जो कि पुल्लिंग है। ही वॉज अ क्लेवर क्रिमिनल थी, मतलब वो बहुत चालाक थी लेकिन अपराधी थी था। ही हैड नो फियर ऑफ लॉ एंड पुलिस, उसको कोई डर नहीं लगता था लॉ से और पुलिस से भी कोई डर नहीं लगता था। ही एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम बिफोर द पुलिस अराइव देयर, और वो जो क्राइम सीन था वहाँ से, मतलब जहाँ पे जो भी अपराध हुआ है उस जगह से छोड़ के भाग जाता था पुलिस के आने से पहले। ही वॉज टॉल एंड थिन, वो लंबा था और पतला था। ही वॉज केयरलेस अबाउट हिज क्लोथ्स एंड विस्कर्स। विस्कर्स मैंने आपको बताया वो जो मूछें ऐसे से बनी होती है ना कैट के ऊपर, मुंह के ऊपर, वो कहलाती है विस्कर्स। और अब ये कहता है क्या कि उसको कोई परवाह नहीं थी उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उसका मुंह धुला है कि नहीं धुला। ही मूव्स लाइक अ स्नेक एंड प्रिटेंड टू बी अस्लीप, वो दिखता था स्नेक के जैसे चलता था। स्नेक के जैसा चलता था का मतलब क्या हुआ कि उसके जो एक्शन और मूवमेंट थी वो बहुत स्विफ्ट थी, बहुत ईजीली वो कहीं पे भी आ जा सकता था। ही वॉज इन फैक्ट अ डेविल इन द शेप ऑफ अ कैट, वो असल में शैतान था जो कि कैट की फॉर्म में था। ही वॉज विकेट
अनमॉरली करप्ट। वो बहुत ज़्यादा धूर्त था और चालाक था, और उसके अलावा वो मॉरली करप्ट था, मतलब उसके अंदर कोई मॉरल्स नहीं थे, कोई वो किसी भी चीज़ के लिए कहीं नहीं झुकता था, उसने कोई मॉरल्स का ध्यान नहीं रखता। जैसे हम कहते हैं ना अच्छी बातें करना, झूठ नहीं बोलना, वो सब इसके उल्टा करता था, करप्ट था वो, नहीं करना चाहिए जो वो करता था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बेटा। हाउ डज द पोएट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, देयर इज़ नो वन लाइक मैकबेटी। अब जो पोएट है उसने, आपने देखा होगा पोएम में लिखा है देयर इज़ नो वन लाइक मैकबेटी, मतलब मैकबेटी के जैसा कोई भी नहीं है। इस स्टेटमेंट से पोएट क्या कहना चाहता है? आंसर है द पोएट कॉल्स मैकबेटी अ मास्टर माइंड, ही कुड मेक अ गुड देखो अब ये है, एक सेकेंड। The poet calls Macbeth a master criminal. He could make a good escape before the police came to the scene of crime. जो मैकबेटी था वो एक मास्टर क्रिमिनल था, उसको सारे तरीके आते थे अपराध करने के। He could make a good escape before the police come to the crime scene. वो पुलिस के आने से पहले ही क्राइम सीन से भाग जाता था। ही बिफोर उसने बुद्धू बना दिया। किसको बुद्धू बनाया? सोल्जर्स एंड द फ्लाइंग स्क्वाड। जो सोल्जर्स उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे और जो फ्लाइंग स्क्वाड उसे पकड़ने के लिए आती थी उनको वो बुद्धू बना देता था। ही इज़ एन आउटलॉ। आउटलॉ का क्या मतलब होता है? जो बातों को, जो लॉ को नहीं मानता, जो कानून को नहीं मानता। ही वॉज अ मास्टर इन हिज फील्ड। वो अपनी फील्ड में मास्टर था। वो चोरी करने में मास्टर था ना। ही वॉज मैचलेस। उसका कोई सानी नहीं था। अ डेविल इन द शेप ऑफ कैट। और वो कैसा था? एक डेविल था जो कि कैट की शेप में था। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चे कि जो मैकबेटी है वो बहुत कनिंग था, क्रिमिनल था, थीव था, और वो क्या था? जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसको डिफाइन नहीं करता था, उसके अपोजिट काम करता था। वो जब भी था वो टॉल था लेकिन थिन था, और जब भी वो कोई क्राइम करता था वो सीन से चला जाता था, भाग जाता था, एस्केप हो जाता था, और वो बुद्धू बनाता था फ्लाइंग पुलिस को, और जो सोल्जर उसे पकड़ने के लिए आता था उनको बुद्धू बना के निकल जाता था। और उसके अलावा क्या है? ही वॉज एन आउटलॉ। वो कभी भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता था, और वो अपने चोरी चकारी करने में मास्टर बन गया था। उसका कोई सानी नहीं था, इसलिए वो एक डेविल था। तो बच्चों ये आपका पूरा मैकबेटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। आपका मैकबेटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।